नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। आइए जानते हैं देवरे की खास खबर विस्तार से। देवरे में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत अब घरेलू विवाद का कारण बनने लगी है। कुखुंदू थाना क्षेत्र के करौदी गांव में गैस सिलेंडर खत्म होने के बाद कहने पर नाराज पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। घायल पत्नी ने पति समेत अन्य पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पीड़ित गीता देवी ने बताया कि उनके पति अक्सर घर में विवाद करते रहते हैं और अपने भाई व भाभी के साथ रहते हैं। शुक्रवार की सुबह जब वो खाना बनाने के लिए रसोई में पहुंची तो गैस सिलेंडर खत्म हो चुका था। उन्होंने पति से नया गैस सिलेंडर लाने को कहा, जिस पर वह नाराज हो गए। आरोपी की पति ने अपशब्द कहते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर सास और जेठानी भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन बीच बचाव करने के बजाय उन्होंने भी मारपीट में साथ दिया। मारपीट में घायल महिला ने पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की है। कुखुंदू थाना प्रभारी राहुल सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। तहरीर के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देवरिया में श्रीरामपुर थाना क्षेत्र में दो बाइक की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पहले सीमावर्ती बिहार के मैरवा स्थित न्यू पीएचसी में इलाज कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे सिवान जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार मैरवा प्रतापपुर मार्ग पर बसोपट्टी के समीप भारत पेट्रोलियम पंप के पास शुक्रवार को दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ठाकुरपुर निवासी 22 वर्षीय अख्तर अंसारी पुत्र खुरदेश अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि अख्तर मैरवा के एक निजी अस्पताल में वाहन चलाता था। वह अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए घर आया था और नमाज के बाद वापस ड्यूटी पर मैरवा जा रहा था, तभी रास्ते में यह दुर्घटना हो गई। वहीं दूसरी बाइक पर सवार बसोपट्टी निवासी 30 वर्षीय बलवंत सिंह पुत्र शेषनाथ सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हुई, जबकि दूसरा घायल है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देवरे के गोपालपुर अहरौली गांव में शादी समारोह में गए एक परिवार के बंद घर को चोरों ने निशाना बना लिया। घर के पीछे लगे जंगली को काटकर अंदर घुसे चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार गाँव निवासी धनवा देवी पत्नी स्वर्गीय इंद्रासन का परिवार शुक्रवार की शाम मझौली राज के वार्ड नंबर 8 शंकर नगर में अपने नाती कुंदन की शादी में शामिल होने गए थे। इसी दौरान घर खाली होने का फायदा उठाकर चोर पीछे के जंगले को काटकर अंदर घुस गए और घर में रखे बक्सों को तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिया। देर रात करीब 11 बजे जब परिवार के सदस्य वापस घर लौटे तो कमरे का सामान बिखरा पड़ा था और बक्से खुले हुए थे। यह देखकर परिवार के लोग हैरान रह गए। पीड़िता धनवा देवी ने बताया कि हाल ही में 24 फरवरी को उनके उपेंद्र की शादी हुई थी। नई बहू के कमरे में रखे चांदी के पायल और सोने के 4 आभूषण जिनमें मंगलसूत्र, मांग टीका और नथिया समेत अन्य गहने चोर उठा ले गए। इसके अलावा दूसरे बेटे राजेश सिंह की पत्नी का मंगलसूत्र, कान का झुमका और एक अंगूठी भी चोरी हो गई है। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवरिया के परिवार रुद्रपुर मार्ग पर तेज रफ्तार सफारी की टक्कर से बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार सिरौली थाना क्षेत्र के भेड़ा पाकड़ निवासी बादल मिश्रा अपने साथ ही 24 वर्षीय सौरभ यादव के साथ मऊ के सलामुद्दीन इंटर कॉलेज में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा देकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान परिवार गांव के उत्तर दिशा में फौजी नगर के पास तेज रफ्तार सफारी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद सफारी सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिससे ट्रैक्टर सड़क किनारे पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार सौरभ यादव उछलकर ट्रॉली में जा गिरा, जबकि बादल मिश्रा बाइक के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं साइकिल से जा रहा 15 वर्षीय राकेश प्रजापति भी दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की चपेट में आकर घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए बरहज पीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सौरभ यादव को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल बादल मिश्र को महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इसके अलावा ट्रैक्टर पर सवार लौकनी गांव निवासी 40 वर्षीय नवनीत यादव और खोड़ा गांव के 45 वर्षीय अनवर अली भी घायल हो गए। 3 घायलों को उपचार के लिए महेन पीएचसी भेजा गया, जहां से राकेश प्रजापति
और अनवर अली की हालत गंभीर होने पर उन्हें भी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के बाद सफारी चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवरिया में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा शनिवार से जिले में शुरू हो गई है। परीक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रथम पाली में परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को मॉडरेट बताया। हालांकि अधिकांश अभ्यर्थियों ने कहा कि गणित के प्रश्न अपेक्षाकृत आसान थे, लेकिन उन्हें हल करने में काफी उलझन हुई और अधिक समय लगा। पहली पाली की परीक्षा में महाराजगंज, बस्ती, चंदौली, गाजीपुर समेत कई जिलों से अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। वहीं महिला अभ्यर्थी की संख्या भी अच्छी रही, जिनमें अधिकांश आसपास के जिलों की थी। राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र से बाहर निकले कई अभ्यर्थियों ने बताया कि कुल मिलाकर प्रश्न पत्र संतुलित रहा, लेकिन गणित के सवालों ने थोड़े परेशानी जरूर बढ़ा दी। गोरखपुर के अभ्यर्थी रुंझुन सिंह ने बताया कि गणित के कुछ प्रश्न अपेक्षा से कठिन थे और उन्हें हल करने में ज्यादा समय लगा। इसके बावजूद अन्य विषयों के प्रश्न सामान्य स्तर के थे। महराजनगर क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। एक और प्रशासन गैस की पर्याप्त उपलब्धता होने का दावा कर रहा है और कालाबाजारी करने वाले पर कार्रवाई की बात कर रहा है। वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी कार्यालयों और गोदामों के चक्कर लगाने को मजबूर है। उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले करीब एक पखवाड़े से गैस सिलेंडर को लेकर परेशानी बढ़ गई है। गैस गोदामों और एजेंसी कार्यालयों के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ लग रही है। कई लोग खाली सिलेंडर लेकर घंटों लाइन में खड़े रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि होम डिलीवरी बंद होने से महिला और बुजुर्गों को अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं केवाईसी और मोबाइल नंबर से कनेक्शन जोड़ने के नाम पर भी उपभोक्ताओं को बार बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ उपभोक्ताओं का आरोप है कि अधिक पैसे देने पर नियमों का किनार कर गैस सिलेंडर उपलब्ध करा दिया जाता है, जिससे कालाबाजारी भी बढ़ गई है। वहीं ऑनलाइन बुकिंग कराने पर भी कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय उपभोक्ता मंगरा देवी, लालमुनि, राजेश और महेश का कहना है कि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब गैस की किल्लत की बात सामने आने के बाद तरह तरह की औपचारिकताएं बढ़ गई हैं। कई कंपनियों के गोदाम और कार्यालय अलग अलग स्थानों पर होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। देवरिया जनपद के सभी थानों पर शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुवन के निर्देशन में आयोजित समाधान दिवस में बेहतर जन सुनवाई और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी थानों पर डिस्क सिस्टम लागू किया गया। इस दौरान हल्का प्रभारी और बीट पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र के डेस्क लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की। थाना समाधान दिवस के दौरान पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों ने कई मामलों में मौके पर पहुंचकर जांच की और समस्याओं का निस्तारण किया। कार्यक्रम के दौरान जनपद के विभिन्न स्थानों पर कुल 64 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 12 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रार्थना पत्रों के समाधान के लिए पुलिस और राजस्व विभाग के संयुक्त टीमों का गठन किया गया, जो संबंधित मामलों की जाँच कर जल्द कार्रवाई करेगी। देवरिया के गौरी बाजार थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कस्बा गौरी बाजार स्थित पुराने बस स्टैंड के पास से पकड़कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुवन के निर्देशन में जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर हरिराम यादव के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राकेश निषाद पुत्र स्वर्गीय चंद्रिका निषाद निवासी गौरी खुर्द थाना गौरी बाजार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 10 मार्च 2026 को पीड़िता की मां ने थाना गौरी बाजार में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 5 मार्च 2026 को आरोपी ने घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस मुकदमा संख्या 92/2026 के तहत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू की थी। जाँच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी करने वाले टीम में उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, कांस्टेबल रमेश यादव और कांस्टेबल मुमताज अंसारी शामिल रहे। पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
देवरिया जनपद में न्यायालय देवरिया में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धनेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस अदालत में कुल 2,87,571 वादों का निस्तारण किया गया। कार्यक्रम का शुभ आरंभ जनपद न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बद्री विशाल पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज शैलजा मिश्रा तथा अन्य न्यायाधीशों ने फीता काटकर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया। लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह ने एक मामले का निस्तारण कर 500 रुपए जुर्माना दिलाया। वहीं प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बद्री विशाल पांडे ने 6 तथा अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ब्रजेश मणि त्रिपाठी ने 23 पारिवारिक मामलों का निस्तारण किया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी इफ्तिकार अहमद ने 132 मामलों का निस्तारण कर करीब 9,37,83,566 रुपए का प्रतिकार दिलाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी ने 1287 मामलों का निस्तारण किया। इसके अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा 1407 मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं राजस्व विभाग, बैंक और अन्य विभागों की ओर से भी बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी सहित अन्य न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, बैंक कर्मी, पैनल अधिवक्ता, PLV, वादकारी और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शैलजा मिश्रा के प्रयासों से लोक अदालत का सफल आयोजन संपन्न हुआ। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम पूर्वांचल पर। मैं हूँ ईसा। नमस्कार।